बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं सोबान कुरैशी। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा पर एक मरतबा फिर खासी हलचल दिखाई दे रही है। अपोजिशन हुकूमत को घर भेजने के लिए कमर कस चुकी है और उनका यह दावा है कि जिस भी तरह मुमकिन हुआ हुकूमत को घर भेज कर ही अब दम लिया जाएगा। इस हवाले से 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहले नंबर पर तो नंबर गेम है कि अगर हुकूमत के खिलाफ पहले नंबर पर है नंबर गेम। अगर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है तो हुकूमती अक्सरियत को अक़लियत में बदलना होगा, जिसके लिए अपोजिशन को 16 वोट दरकार हैं। और इसी जोड़ तोड़ के लिए अपोजिशन के बाहमी रवाबत तो जारी थे ही, लेकिन हुकूमत की मुश्किलात में इसलिए भी इजाफा होता नजर आ रहा है कि अब हुकूमत के अहम इत्तेहादी भी अपोजिशन से ना सिर्फ राब्ते में हैं, बल्कि MQM ने तो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात में हुकूमत के खिलाफ खुलकर अदम एतमाद भी कर डाला है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि पसे पर्दा चल क्या रहा है। क्या हुकूमत या वज़ीर आज़म की तब्दीली का कोई इम्कान है या सिर्फ प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। और मुमकिना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि चाइना से और आने वाले दिनों में जो रशिया और जर्मनी से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा मुतवक्का है, शायद उसको ख़राब करने की ये कोशिश की जा रही है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका रहनुमा मैडम उस्मा मलिक साहबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसलाबाद से वाइस प्रेसिडेंट हैं PLF के मलिक आसिफ याकूब साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मैडम नवीद नज़ीर सत्ती साहबा भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। अच्छा उस्मा मलिक साहबा, हुकूमत की मुश्किलात में हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। बलूचिस्तान के अंदर जो उनकी इत्तेहादी जमात है वो भी उनसे कुछ नाराज़ दिखाई देती है। MQM ने भी अभी जब शहबाज शरीफ साहब से कल मुलाकात की है तो ख़बरें यही आ रही हैं, ज़रा यही बता रहे हैं कि उन्होंने भी हुकूमत के ख़िलाफ़ खुलकर अदम एतमाद का वहाँ पर इजहार किया है। इससे पहले हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की इनके एक और अहम इत्तेहादी काफ लीग से जब मुलाकात हुई तो वहाँ पर भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आई। तो इन तमाम सूरत हाल को आप किस तरीके से देख रही हैं? सवाल आपने पूछे हैं, मैं इनका मुख्तसर और जामिया जवाब देना चाहूँगी कि हुकूमत के लिए बेशक मुश्किलात हैं, अगर जो मुश्किलात हुकूमत को आ रही हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ तो ओपोजिशन वाले हैं, दूसरी तरफ उसकी इत्तेहादी जमातें हैं, और फिर सबसे बड़ी बात जो PTI के लिए जो दौर है और ये मुश्किल दौर भी इन अपने बंदों की वजह से है, वो ये उम्मीदवार जो कि PTI से खड़े हो रहे हैं वो भी इसमें टफ टाइम इनको दे सकते हैं। तो ओवरऑल हुकूमत को सोचना होगा कि हमने करना क्या है, और हमारी बहुत कम होती इसने अपने आप को सही इस्तेमाल किया ही है। क्यों? जब जाती मफादात होती है ना तो उससे काम होती है। इन लोगों के जाती मफादात से इन लोगों ने लोगों के लिए नहीं सोचा, वरना जो महंगाई है वो एक बेहतरीन पॉइंट था। ये किसी की भी इनको करना मेहनत ना करनी पड़ती। सिर्फ इशू ऐसा इशू है क्योंकि देखिए हमारी कौम तरबियत नहीं हो सकी। हमारी सोच रोटी से शुरू होकर रोटी तक खत्म होने वाली सोच है। ये बड़े बड़े जो काम हो रहे हैं इनको कोई नहीं देख रहा। ठीक है, सबसे मेहनत कि अगर ये महंगाई को लेकर लोगों को बाई रोड से लेकर आते तो ये हुकूमत के लिए शुरू से ही मुश्किलात पैदा कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो देखते हैं कि जो इस हुकूमत में जो दूसरी जमातों के आए हैं सबसे ज्यादा नुकसान वो दे रहे हैं। बाहर से इतने लोग नुकसान नहीं दे रहे जितने इनके अंदर बैठे ये लोग नुकसान दे रहे हैं, जिनका हक है, जिनका उनको हक दे नहीं रहे। और देखिए एक हद होती है ना, हर बंदे की एक हद होती है। तो ये जनाब दोनों तरफ से ऑपोजिशन वाले भी मुश्किल में, ये ना कहूँ तो वो मुश्किल में नहीं है। तो मैं भी ये कामयाब तो नहीं होंगे, लेकिन हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। तो आज़ाद उम्मीदवार जो आगे आ रहे हैं वो हुकूमत को टफ टाइम। चलें, ठीक हो गया उस्मा मलिक साहब, आपका पॉइंट आ गया। मलिक आसिफ याकूब साहब, क्या मकसद है हुकूमत की तब्दीली मकसद है या वज़ीर आज़म की तब्दीली मकसद है? और यह भी बताते चलें कि मुमकिना तौर पर वज़ीर आज़म कौन होगा अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी जाती है और वो कामयाब भी हो जाती है? जी देखें, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया है। पहले मैडम साहब इस बात पे
ये बात कर रही थी और आपने भी ये पूछा, मकसद है सर हुकूमत की तब्दीली। अब हुकूमत की तब्दीली ये मांगे तांगे की गवर्नमेंट थी, आपको पता है ये जिस तरीके से गवर्नमेंट बनी, दो उधर से पकड़ लिए, दो उधर से पकड़ लिए, और वो जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज है उसने जैसे आजाद पकड़ पकड़ के लेके आया था, जैसे आंधी में छापर पकड़े जाते हैं, ऐसे तो इन्होंने पकड़े थे ये MNA, और इन्होंने इस तरीके से गवर्नमेंट बनाई। आगे बात ये है कि अपोजिशन ने इनको क्यों टाइम दिया। आप ये देखें कि ये एक बहुत बड़ी इस मुल्क और कौम के लिए एक बहुत बड़ा अजाब उतारा गया है, ठीक है। इसमें आप ये देखें कि इन्होंने किया क्या है, महंगाई देख लें, बेरोजगारी देख लें, देखिए अब किसान जो है वो बेचारा सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर है, टीचर्स यूनियन देख लें आप, उसके बाद डॉक्टर यूनियन देख लें, मतलब कोई ये अच्छा मलिक साहब मैं आपको आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये हम कई मरतबा इस हवाले से बातचीत कर चुके हैं कि क्या वजूहात हैं हुकूमत की नाअहली की। आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जो तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है, अगर वो कामयाब होती है तो फिर अपोजिशन की जानिब से मुत्तफ़िका तौर पर प्राइम मिनिस्टर के लिए जो उम्मीदवार है वो कौन होगा? क्या पीपल्स पार्टी अपना अलग उम्मीदवार खड़ा करेगी, नॉन लीग की तरफ से अलग आएगा? अपोजिशन का आपने ठीक कहा, अपोजिशन का मुतहिदा कैंडिडेट होगा, और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैनी टाइम्स नून लीग को कबल भी ऑफर करवाई थी इस बात की, और अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, तो हमारी तरफ से जो है हमारा अपना कैंडिडेट नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को ये ऑफर करवा रही है जो वो अपना वजीर आजम दे दे, हमें उस पर कोई इतराज नहीं, क्योंकि जो कहते उस पर इख्तलाफ है वो नून लीग का है, तो नून लीग का ये हक है कि वो हम उनकी इमदाद करेंगे, वो अपना वजीर आजम ले आए, हमें उस पर कोई इतराज नहीं। अच्छा मलिक साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि इलेक्शन में सिर्फ 1 साल बाकी है, अब प्लान क्या चल रहा है, मंसूबा क्या है? क्या सिर्फ 1 साल के लिए हुकूमत को हटाकर शहबाज शरीफ साहब को कुछ अरसे के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए, या ये कि हुकूमत को गिराकर दोबारा से नए तरीके से इलेक्शन करवाने के बाद फिर 5 साल के लिए जमहूरी हुकूमत को मुंतखब किया जाए? जी बिल्कुल, वापस 5 साल के लिए जमहूरी हुकूमत, हमारा मकसद जमहूरी हुकूमत बनवाना है 5 साल के लिए। तो क्या शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी 5 साल देगी? जी सर, क्या शहबाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी 5 साल के लिए वज़ीर आज़म देखना चाहती है? या नहीं, हम नून लीग को पूरी वजीर आज़म दिलवाना चाह रहे हैं, जबकि इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना लड़ेगी, उसका अपना वोट बैंक है, उसका अपना नजरिया है, और नून लीग का अपना है। तो हम अबूरी वजीर आज़म के लिए नून लीग को जो है वो पेशकश कर रहे हैं, ना कि परमानेंट वजीर आज़म। लेकिन मलिक साहब इसमें जी इलेक्शन में आएंगे, इलेक्शन जो जीतेगा उसी का वजीर आज़म बनेगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाएगी। अच्छा, जिस तरीके से आप लॉयर भी हैं और कानून को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और आइन के अंदर तो ये बात मौजूद है कि जब भी अबूरी सेटअप लाया जाता है तो वो जमाती बुनियादों पर नहीं होता। किसी भी जमात की तरफ से जो नॉमिनेट बंदा होता है उसको अबूरी निगरान सेटअप में नहीं लाया जाता, बल्कि आज़ाद इंडिपेंडेंट लोगों को लाया जाता है। तो ये क्या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी कि इलेक्शन करवाने के लिए फिर नवाज शरीफ या नून लीग की पार्टी को ही बिठा दिया जाए? नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप ये देखिए उसमें अबूरी सेटअप जो है वो हमेशा अपोजिशन, और इसमें ला क्या कहता है, अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है कहते हैं हिस्से इख्तलाफ और कहते हैं सिर्फ इख्तलाफ मिलके जो है वो एक नामजद करते हैं ला पे। यहाँ पे हम हुकूमत को जो है, हुकूमत तो फेल हो चुकी है, इसलिए हम नून लीग को ऑफर करवा रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट सेटअप ले आए, अपना अबूरी वजीर आज़म बनाए, और उसके बाद जो है वो इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन जो जीतेगा वो अपना वजीर आज़म बनाएगा। चलें, ठीक हो गया। नवीद नज़ीर साहबा, मैं आपसे इस हवाले से पूछना चाह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब का 2-3 दिन से बार बार एक बयान आ रहा है कि अब हुकूमत को घर भेजने के लिए कमर कस ली गई है, जिस भी तरह मुमकिन हुआ तो हुकूमत को घर भेजा जाएगा। तो एक तो ये बताती चलें कि ये जिस भी तरह में कौन कौन से ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद हैं जिस पर कार्रवाई हो रही है। और कल हमने देखा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक पार्टी हुई, जो इजलास हुआ, उसके अंदर भी कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास ये ऑप्शन छोड़ दिया गया कि वो मौजूदा हालात को देखते हुए जो बेहतर फैसला होगा वो करेंगे। तो कौन कौन से ऑप्शन फिलहाल आपको नज़र आ रहे हैं हुकूमत को घर भेजने में? अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे ये बात कहूँगी कि मुल्क की हालात को, इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है। हमारा मुल्क जो है वो तबाही की बहाली की तरफ जा रहा है। जिन लोगों ने उनको इमरान साहब को लेकर आए थे, जो लोग जो भी जिसने अहम किरदार अदा किया, जिस इदारे में, मैं तो ये कहूँगी जिस किसी ने भी अहम किरदार अदा करके इमरान साहब से लेकर मुख्तलिफ इदार आए और इनको वज़ीर आज़म
बनाया और उसके बाद पाकिस्तान का जो पाकिस्तान को तबाह किया गया, करवाया गया इनसे। और मैं ये कहूँगी कि वो भी जो लोग अपनी सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम लोग जो है ना वो अभी इनको वापिस दे दें, क्योंकि ये काबिल नहीं कि ये पाकिस्तान की हुकूमत को चला सकें और पाकिस्तान के बेहतर नताइज दे सकें। किसी भी हवाले से आप देख लें पूरे मुल्क के अंदर ऐसी मनुष्यत फैली हुई है, कोई लग ही नहीं रहा कि हमारे शरीर के ऊपर कोई है। मैं आपको जी मैम सवाल एक्चुअल ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने ऑप्शंस की बात की है कि जिस भी तरह मुमकिन हुआ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैम सिर्फ मुझे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने दें, फिर आप उसके बाद डिटेल से अपना उस पर आंसर दे दीजिएगा। उन्होंने जिस तरह की बात की, तो कुछ लोगों का ये भी इस बारे में ख्याल उठ रहा है, वो ये भी कह रहे हैं कि शायद फिर दोबारा अपोजिशन जो है वो उन लोगों की जानिब देख रही है जो इनको लाने के लिए पहले लेकर आए थे, और हम स्टैब्लिशमेंट की तरफ जब बार बार इशारा करते हैं तो क्या जिस तरह के अंदर जमहूरी तरीके हैं या गैर जमहूरी तरीके भी शामिल हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ये बात बता दी है कि ये शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं है, ये तो अभी जो लेकर आए थे ना, ये वही सोचने में मजबूर हो गए हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि आवाम इस वक्त महंगाई से जो सामना कर रही है, मेरे ख्याल में जो है ना सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज जो है वो हमारी आवाम है। आवाम नाजरीन, जहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खुशियाँ देखो गुनगुनाती है, इकबाल के देश में जीत की दास्तां सुनाती है। इकबाल के देश में खुशबुएं गीत सुनाती है। इकबाल के देश में मोहब्बतें मुस्कुराती है। इकबाल के देश में दस्तरखान सजाए जाते हैं। इकबाल के देश में पकवान खिलाए जाते हैं। इकबाल के देश में इकबाल बनास्पति घी एंड कुकिंग ऑयल विटामिन ए और विटामिन डी की ग़िज़ाइयत से भरपूर। इकबाल बनास्पति घी एंड कुकिंग ऑयल, ये है इकबाल का देश। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैडम नवीद नदीर साहबा इस हवाले से गुफ्तगू कर रही थी, हम दोबारा उन्हीं के पास चलते हैं और उनका जो मौक़िफ़ है उसको कंप्लीट करवाते हैं। तो जी मैम, आप दोबारा उसको कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ से हमारी जो है ना वो ब्रेक हुई है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिन लोगों ने जो सेलेक्ट करके हुकूमत में इमरान खान साहब को लेकर आए थे, बात यहाँ पे कोई लड़ाई की नहीं या कोई उसकी नहीं है, अफरा तफरी की नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि मुल्क को चलाने के लिए इनको टाइम दिया गया, इन्हें मौका दिया गया, इनके लिए भरपूर किस्म का ओपोजिशन में भी इनका भरपूर इनके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की हम लोगों ने कि क्या है कि मुल्क को बचाना है, चले जी अपनी हुकूमत कर लें। इनकी 20 साल जदोजहद जो है वो रंग ले आई। इनकी जदोजहद ने क्या रंग लाया कि पाकिस्तान की मशरत तबाह हो गई, पाकिस्तान तबाह हो गया। मुल्क की अवाम तो जितनी बेरोजगारी जिस दौर में आई, जितने करप्शन जिस दौर में हुई है, जितने भी बुरे हालात इस दौर में हुए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, अभी ये है कि जिस तरह से वो पहले शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, बात ये है कि जो लोग इनको लेकर आए थे उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ उस वक्त अच्छा सलूक नहीं किया जो इनका साथ दिया, लेकिन अब वो भी इस बात पर जो है ना सोचने में मजबूर हो गए कि पाकिस्तान की मजीद पाकिस्तान को बचाना अगर है तो उसके लिए बेहतर यही है कि इनको वापिस अपने घर जाना चाहिए। चलें, ठीक हो गया मैम, आपका जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मलिक आसिफ याकूब साहब, इस वक्त जहांगीर तरीन साहब का जो जहाद है बड़ी अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। 2 दिन पहले उनसे सवाल से जब पूछा गया कि आपका जहाद अब किस समत को उड़ेगा, तो उन्होंने यही कहा कि आने वाले वक्त में आप सबको उसकी जो समत है वो नज़र आ जाएगी। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि आने वाले इलेक्शन में और इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब के जहाद की क्या अहमियत है? एक तो ये भी बता दें, दूसरा यह भी बताते चलें कि MQM की तारीख में हमें मालूम है कि बेवफाई का फैक्टर हमेशा गालिब रहा है। वो अक्सर हुकूमत को बीच दोराहे में छोड़कर अपोजिशन के साथ अपोजिशन के बेंचों पर चली जाती हैं और उसके बाद इस टाइप की एक्टिविटीज़ वो करते रहते हैं। तो अगर
आने वाली हुकूमत जो मुमकिन तौर पर अगर अपोजिशन की तहरीक कामयाब होती है और मुस्लिम लीग नून जैसे शहबाज शरीफ साहब अबूरी सेटअप के लिए आते हैं तो क्या MQM को हुकूमत में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस हवाले से भी बता दें। जी, आपने बड़ी प्यारी बात की। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि MQM को बिल्कुल हुकूमत में शरीक किया जाएगा, क्योंकि MQM के पास चंद वोट है और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें MQM का बहुत ज्यादा किरदार है, जबकि ख्वाब लीग भी इंशाल्लाह नेक्स्ट गवर्नमेंट का हिस्सा होगी। और जहाँ तक बात है जहांगीर तरीन साहब की, तो जहांगीर तरीन साहब जो है वो अभी दोनों तरफ ही रास्ते में है। तो जहांगीर तरीन साहब का जहाज की वो अहमियत नहीं रही जैसी कि इस गवर्नमेंट के लिए थी। तो बात यह है कि मौजूदा जो अवाम है वो इस लेवल पर तंग हो गई है कि अब किसी के जहाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस जो न्याजी गवर्नमेंट है जो जिससे अवाम इस वक्त तंग हो चुके हैं उससे अवाम को बचाना है। उसके बाद तमाम पार्टी जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएंगी और जो इलेक्शन जीत के आ जाएगा उसी को वेलकम किया जाएगा। अवामी जो है वो रायशुमारी होगी। जहाँ तक ये आपने एक और बड़ी प्यारी, मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका पहले दिन से यही रहा है। हमने पंजाब, हम पहले नून लीग को PDM में जब थे तो हम नून लीग को कहते थे कि पहले पंजाब से शुरू करते हैं, लेकिन नून लीग उस वक्त नहीं मानी जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो PDM से भी अलग हुई। हम चूंकि कोई भी किसी गैर जमहूरी स्टेप का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, हम जमहूरी सेटअप का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह आप ये देखिएगा कि ये जो है ये जो है कामयाब होगी रेजोल्यूशन इंशाल्लाह, और आपको मतलूबा नताइज भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब का वो किरदार नहीं रहेगा जो पहले था। ठीक हो गया। अच्छा, मुख्तसर ये भी बताते चलें कि हमने देखा कि जो पिछले इलेक्शन गुजरे 2018 के, उसमें पीपल्स पार्टी को पंजाब में कोई बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी, बल्कि जनूबी पंजाब से भी उनकी सीटें काफ़ी कम हो गई थी। कुल 56 नशिस्तें उनके पास कौमी असम्बली में मौजूद हैं, जबकि हुकूमत बनाने के लिए 160-170 के नंबर गेम चाहिए होती है। तो पीपल्स पार्टी की इस वक्त तैयारी को आप किस तरह देख रहे हैं? अगर तहरीक कामयाब होती है और इलेक्शन वक्त से पहले शेड्यूल हो जाते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। और आपको पता है कि यार पिछले इलेक्शन में हुआ क्या है भाई, आप बेहतर जानते हैं कि पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जहाँ पे 5000 का वोट था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5000 वोट मिला वो 50,000 वोट था, उसको कम करके 5000 दिलाया गया। जो ताकतें उसके पीछे थी, जो सारी चीजें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सारी चीजों को मद्देनजर रखती है। प्योर अवामी पार्टी है और हमेशा अवामी जो है अवाम के जरिए ही इक़्तिदार में आई है। कभी कोई सहारा नहीं लिया, कभी किसी की गोद में बैठ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में नहीं आई। तो आप ये देखिए इंशाल्लाह ये अवामी समंदर जो है जमात मस्क नजर करेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदर गवर्नमेंट भी बनाएगी। मौजूदा हुकूमत जो है अब इससे लोग तंग आ चुके हैं। अब लोगों को पता चल गया क्या पहले जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ठीक कहते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक कहती थी कि ना तजर्बाकारों के तजर्बे पे ही इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। चलें, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा मैडम, मैं चूँकि प्रोग्राम का वक्त भी अब इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है तो मुख्तसरन आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब लोगों की जानिब से ये भी पॉइंट सामने आ रहा है कि जिस तरह इमरान खान साहब अभी चाइना के दौरे पे गए और उसके बाद वहाँ उनको रशिया के प्रेसिडेंट ने दौरे की दावत दी जो कि इसी महीने के आखिर में मुतवक्की है, और उसके बाद जर्मनी के चांसलर की जानिब से भी उनको दावत मिली है। तो इस वक्त जो हालात को इस किस्म की नहज पर लेके जाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि मुमकिन तौर पर इन दौरों को ख़राब करने का मकसद है ताकि अगर हुकूमती लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर बदअमनी होगी और इस किस्म की हलचल होगी तो दौरे कामयाब नहीं रहेंगे। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि आप 3 साल की ये इनकी जो तारीख है उसको देख लें और उसके बाद इसका जो जवाब हो आपको नहीं बच्चा आज तक मेरे घर में जो रूसी का बच्चा है ना वो भी वो इसका जवाब आपको दे देगा। क्योंकि ये लोग पता इन लोगों ने कहा मुल्क तबाह हो गया थी, ये पीपल्स पार्टी करते चली गई है, नवाज शरीफ करते चला गया है, ये हो गया वो हो गया। 3 साल से ये सुन रहे हैं ना, अभी ये कौन चल रहा है इल्जाम बोतान, तो नई बात है कि लगा रहे हैं क्योंकि रशियन चाइना ने जाकर इन्होंने कौन से कमाल कर दिया है। तो पहले ये जो है जाकर कश्मीर लेकर वापस आ गया था, पाकिस्तान लेकर आ गया। अब ये चाइना में जाएगा तो अल्लाह करे कोई ऐसा बेहतर हो हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर ही हो रहा है जो कुछ होगा, क्योंकि पाकिस्तान कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना
तो उसको अल्लाह ताला बचाएगा। तो जरिया अल्लाह ताला नहीं ऐसा कोई बनाएगा, बनाकर तो ये जितनी ले आएगा। बाकी तो ये कह रहे हैं कि नाकामी हर इनकी हर एक 3 साल के दौर में हम लोगों ने ना गाय का एहतजाज किए। ये अभी कह रही है मुलजमान साहिबा कह रही है ना कि महंगाई पे, हमने महंगाई पर भी नहीं एहतजाज किया, हमने किसी पर भी नहीं एहतजाज कर रहे हैं। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि अपनी हुकूमत को चलाते। अब इनकी हर एक बात 3 साल के दौर में भी आप देखें तारीफ गवाह है, आप इनसे पूछ करते हैं, आप इनकी बातें सुन लें। ये हर एक यूटर्न इनका हर दूसरे सुबह से शाम से पहले इनका यूटर्न हो जाता है। हर इल्जाम दुकान से काम नहीं कर सकते, ये ऑपोजिशन पे लगाते हैं कि जी ऐसा हो गया तो वरना हम ऐसा कर देते। अगर ये पाकिस्तान में पार्टनर ना होती तो हम लोग जो है ना उसको पूरे पाकिस्तान को जो है वो पता नहीं क्या बना देते। इन लोगों की तो बातें है ना। चले मैम प्रोग्राम का जी ठीक। मैं समझती हूँ कि अभी इन लोगों की किसी बात कभी सुनना बेवकूफ है, लोग बेवकूफ समझते हैं। मैम ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अख्ताम, मैम आपका जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अख्ताम पजीर हो जाता है। मैं अपने तमाम मेहमानों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या जो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कामयाब होती है या नहीं होती, और पाकिस्तान का पॉलिटिकल मंजरनामा आने वाले दिनों में क्या शक्ल इख्तियार करता है। अपने मेज़बान सोबान कुरैशी को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। गए ना सुनते सुनते। क्या छोड़ दी परवाह करना? तभी तो है तीसरी लहर। अब वक्त नहीं है एहतियात छोड़ने का। अभी तो वक्त है SOPs को याद रखने का, अपनी जिंदगी को एक बार फिर नॉर्मल बनाने का, मास्क पहनने का, समाजी फासला रखने का, हाथों को साबुन से धोने का और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने का, घर को जरासीम से महफूज रखने का और मिल के हिफाजत के दायरे को बढ़ाने का। आए मिलकर एक बार फिर पूरे पाकिस्तान में इस वबा को हराएं। ये पैगाम डेटॉल होगा साफ पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया है।